आप सबने वो सीन देखा है, हीरो पहली बार लड़की को देखता है, उसे प्यार हो जाता है, लड़की मना करती है, फिर गाना होता है, फिर लड़का लड़की को मना लेता है, फिर दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है और फिर शादी होती है और हम सब ताली बजाते हैं। आज का टॉपिक सिंपल है। बॉलीवुड ने हमें एक झूठ सिखाया है, क्या? कि परसिस्टेंस इक्वल्स लव। अगर आप पीछे पड़ जाओ तो एक न एक दिन वो पिघल जाएगी। इस आइडिया ने, इस ट्रोप ने रोमांस में क्राइम के लिए जगह बना दी है और कंसेंट को ऑप्शनल बना दिया है। बरसों से पागल हूं, तुम ही मेरा पागलपन हो, तुम ही मेरा जुनून हो। आई लव यू किरण। आप सब मुस्कुरा रहे थे ना, मैं भी मुस्कुरा रही थी क्योंकि ये फ़नी है, लवेबल है, मेमोरेबल है। लेकिन ज़रा सोचिए, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। ये आदमी एक्चुअली क्या कर रहा था? वो फ़ोन पे कॉल करता था, घर के बाहर खड़ा रहता था, नाम को ऑब्सेसिवली रिपीट करता था। उसने लड़की की शादी तोड़ने की कोशिश भी की, उसकी ज़िंदगी में घुस आता था। हम इस बिहेवियर को क्या कहेंगे? एक लड़की है जिसके साथ ये बिहेवियर हुआ, एंड ऑफ द डे उस लड़की की उस वजह से मौत हो गई। शी वॉज एक्चुअली किल्ड। तो क्या हम इसे रोमांटिक कहेंगे या क्या हम इसे क्राइम कहेंगे? डर फिल्म ने एक डेंजरस काम किया, एक स्टॉकर को हीरो का दर्जा दिया। उसने ऑब्सेशन को वल्नरेबिलिटी बना दिया। राहुल रोता है, राहुल तड़पता है, राहुल के क्लोजअप से हम राहुल के दिल के अंदर झांक रहे थे। कैमरा उसके साथ था और जब कैमरा किसी के साथ होता है, ऑडियंस भी हो जाती है। यही सिनेमा का पावर है। हम उस कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते, हम उस कैरेक्टर को फील करने लगते हैं और धीरे धीरे हम उसकी इंटेंसिटी को, प्यार यानी कि लव, समझने लगते हैं और उसी चीज़ को कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगी में उतारने लगते हैं। हम कहते हैं, अरे उसकी गलती क्या थी राहुल की? आफ्टर ऑल प्यार ही तो किया था ना उसने, ऑब्सेस हो गया था वो उस लड़की से क्योंकि इतना इंटेंसली प्यार करता था वो। हम क्रिमिनल एक्शन को और इंटेंसिटी को मिक्सअप कर देते हैं क्योंकि असली ज़िंदगी में ऐसे सीन्स में वायलेंस नहीं बचता है। लड़की का दिल प्यार से धड़कता नहीं है, एंग्जाइटी से धड़कता है। वो हेल्पलेस महसूस करती है, वो डर महसूस करती है, वो अपने घर से निकलना नहीं चाहती है, वो फैमिली को कंप्लेन करती है, वो पुलिस को भी कंप्लेन करती है। और सीन के एंड में बैकग्राउंड म्यूज़िक या रोमांटिक गाना नहीं, कई बार पुलिस का सायरन बजता है। पोस्टर पे हीरो दिखा, फिल्म में वो विलन निकला। मगर सबसे अनसेटलिंग बात यह है कि असली ज़िंदगी में हमने उस विलन को एक सुपरस्टार का दर्जा दे दिया, अपने दिल में और अपने दिमाग में और कहीं ना कहीं अपने काम में, अपने एक्शन में, अपने रोमांस के अंडरस्टैंडिंग में। कह दो तुम्हें प्यार नहीं है, वरना अभी कलाई काट देंगे। अपनी प्यार नहीं है। अगर कोई आपके सामने नस काट दे तो आपको रोमांटिक लगेगा या हॉरिफाइंग? अगर आपसे कोई कहे कि मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तू चाहे जो भी कर ले, तो आपको क्यूट लगेगा या स्कैरी? एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। वाह, कितना रोमांटिसाइज किया गया है वन साइडेड लव को। असल में वन साइडेड लव का मीनिंग है इम्बैलेंस, और वहीं से ना ज़बरदस्ती इमोशनल कोअर्शन की शुरुआत होती है। खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूँ तो टोकने का नहीं। खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूँ तो टोकने का नहीं। है तुझ पे राइट मेरा, तू है डिलाइट मेरा, तेरा रास्ता
गाना देखा आपने, इसमें ना लड़की की बाउंड्री को, उसके ना कहने को एक कॉमेडी, एक मजाक बना दिया गया है। लड़का गा रहा है थोड़ा एग्रेसिवली, लेकिन उसको ना एक मस्ती का रैपर डाल दिया गया है सो दैट वी आर एन्जॉइंग द मोमेंट। उसके आसपास एक बड़ा क्राउड है, सब उसको चीयर ऑन कर रहे हैं, सब लड़के को चीयर ऑन कर रहे हैं, लड़की अकेली है। माहौल फेस्टिव है, म्यूजिक लाउड है, सबको मज़ा आ रहा है, डांस मूव्स हैं इसमें। लड़की का रिएक्शन क्या है, वो चिढ़ रही है, वो फ्लस्टर हो रही है, उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है। लड़की की बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो पीछे हट रही है और वो रिदम के साथ आगे बढ़ रहा है। ग्रुप उसकी टीजिंग को एम्पलीफाई कर रहा है, हंसना, चीयर करना, एनकरेज करना। ये ग्रुप डायनामिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही ग्रुप डायनामिक सोशल प्रेशर क्रिएट करता है। और किसी भी स्टॉकिंग के विक्टिम से पूछिए, जब उनकी स्टॉकिंग, जब उनका पीछा होता है, छेड़खानी होती है, मिसबिहेवियर होता है पब्लिक स्पेसेस में, और पब्लिक देखते रह जाती है या पब्लिक चीयर ऑन करती है, तो उस पर क्या असर होता है। ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा। कितना कैची लाइन है, सिंपल है, चार्मिंग में। जब ये फिल्म निकली थी तो मुझे भी बड़ा पसंद आया था ये गाना, मैं गाती भी थी इसको। लेकिन देखिए साइकोलॉजिकली ना, ये लिरिक्स एक आइडिया इम्प्लांट करते हैं दिमाग में। वो आइडिया क्या है कि अगर ना बोलेगी तो डोंट वरी अबाउट इट, वो एक्चुअली असल में हाँ है। कीप ऑन परसिस्टिंग, कीप ऑन ट्राइंग, और उसका ना हाँ में बदल जाएगा। और यहीं से स्टॉकिंग का एक लॉजिक बन जाता है। जब हमें कोई ना कहता है, जब हमें कोई रिजेक्ट करता है, तो हमारी ईगो को बुरा लगता है, वी फील हर्ट। तो वो ना को एक्सेप्ट करने से ज़्यादा आसान बन जाता है ये समझना कि अरे एक्चुअली वो ना हाँ ही है, वो हाँ में बदल जाएगा। समझना बहुत ज़रूरी है कि सिनेमा एक बिजनेस है, और इस बिजनेस में यंग मेल ऑडियंसेस को एक फैंटेसी बेचा गया है कि तुम्हारा प्यार इतना पावरफुल है कि दुनिया को उसके सामने झुकना पड़ेगा। पोजेसिवनेस इंटेंसिटी है, एंगर पैशन है, कंट्रोल लव है, और इस फैंटेसी पर टिकट बिकते हैं। और इस झूठ को सच समझकर असली ज़िंदगी में लाइव्स बर्बाद हो रहे हैं, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। लड़कियों की ज़िंदगियाँ तो बर्बाद हो ही रही हैं क्योंकि वो ट्रॉमेटाइज हो रही हैं, वो जान गंवा रही हैं, लेकिन साथ साथ लड़कों का भी ज़िंदगी खराब हो रहा है, क्योंकि जो लड़के इस जुर्म में पकड़े जाते हैं वो जेल जा रहे हैं, उन पर केसेस लग रहे हैं, कभी कभी पॉक्सो का केस भी लग रहा है। उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है, उनकी करियर ख़राब हो रही है, उनका फैमिली डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको फिल्में नहीं दिखाती हैं, लेकिन पुलिस के FIRs में ये दर्ज हो रहा है कि लड़के बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने तो फिल्म में ये देखा था कि ऐसे करने से प्यार मिलता है, ऐसे करने से लड़की हाँ बोल देगी। तो फिल्में ये प्यार का झूठा स्क्रिप्ट कब लिखना बंद करेंगे? तब जब आप और हम यानी कि ऑडियंस उन्हें बदलने पर मजबूर करेगी। सिनेमा बदल सकता है, कल्चर बदल सकता है, अगर ऑडियंस बदलता है।